अस्सलाम वालेकुम। मैं अहमद रज़ा इस्लाम स्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से आज मैं मौजूद हूँ सैफुल्लाह सर के साथ। इनसे कुछ डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सैफुल्लाह सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जैसा कि 2023 का दिसंबर था जब, तो हम बहुत पुरउम्मीद थे 2024 के लिए। तो अब 2025 का स्टार्ट है, 2024 का एंड है, तो कैसे देखते हैं 2025 को? अच्छा जी, थैंक यू सो मच। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2023 एंड में चूँकि 2024 स्टार्ट में इलेक्शन होने जा रहे थे फर्स्ट क्वार्टर में, और 2023 में ये इलेक्शन, ये असम्बलीज़ और वो बड़ा क्राइसिस था। तो इस वजह से 2023 हम समझते थे कि पॉलिटिकली स्टेबिलिटी ना होने की वजह से इकोनॉमिकली प्रॉब्लम है, और 2024 में पॉलिटिकली चीज़ें बेहतर होने जा रही हैं। इलेक्शन की डेट्स भी आ रही हैं और इकोनॉमिकली भी इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। आपको याद होगा 2024 जनवरी में काफ़ी चीज़ें बेहतर थी इकोनॉमिकली, रियल एस्टेट को देख के, कंस्ट्रक्शन को देख के, तो थोड़ी सी एक जिसे कहते हैं मूवमेंट अच्छी थी। सबको ये नज़र आ रहा था कि आगे फरवरी मार्च में इलेक्शन होने जा रहे हैं और फिर चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी। वो इलेक्शन तो हो गया, लेकिन इलेक्शन के बाद पॉलिटिकली स्टेबिलिटी नहीं आई, और उस स्टेबिलिटी की ना आने की वजह से 2024 भी थ्रू आउट बड़ा क्राइसिस करा। आज अगर हम दिसंबर में बैठे हैं अगेन, और 2025 को अगर हम लोग कंपेयर करें 2024 से, और दिसंबर 23 को दिसंबर 24 से कंपेयर करें, तो उस वक्त सिर्फ एक जो पॉजिटिविटी थी वो ये थी कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, और इलेक्शन के बाद जो है एक नई गवर्नमेंट आ जाएगी और पॉलिटिकली चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी। आज अगर हम दोबारा देखते हैं तो आज पॉलिटिकली स्टेबिलिटी बहुत अच्छी तो नहीं है, बट कंपैरेटिवली इस सेंस में बेहतर है कि इलेक्शन के बाद मार्च, अप्रैल, मई, मतलब सितंबर, अक्टूबर तक बहुत चीज़ें डिस्टर्ब थी। अभी आज अगर आप देखें तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में मीटिंग्स भी हो रही हैं, उनके दोबारा जिसे कहते हैं कि एक पेज पे भी आना शुरू हो गए हैं। इकोनॉमिकली चीज़ें भी काफ़ी बेहतर हुई हैं, और ये याद रखना कि जब तक पॉलिटिकली स्टेबिलिटी नहीं आती, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी उस तरीके से नहीं आ सकती। उसकी वजह ये है कि ट्रस्ट जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो जब तक गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होती तब तक ना इंटरनली को ट्रस्ट होता है, ना एक्सटर्नली को ट्रस्ट होता है। तो ट्रस्ट की बेस पे ही सारी चीज़ें चलती हैं। तो आज अगर इकोनॉमिकली चीज़ें बेहतर हुई हैं, सारे अगर आप फैक्टर देखते हैं जो हम बारहा डिस्कस कर चुके हैं, तो उसकी बैक एंड पे ये इसी चीज़ की दलील है कि पॉलिटिकली चीज़ें बेहतर हो रही हैं, और आज मज़ीद बेहतर होती जा रही है। हर आए दिन उसमें बेहतरी आ रही है। और अगर पीटीआई और गवर्नमेंट जिस तरीके से एक पेज पे बैठ रहे हैं, बात हो रही है, दोबारा मतलब चीज़ों को बेहतरी की तरफ ले जा रहे हैं, तो ये अगर इस तरीके से मैनेज हो जाता तो इसकी जो इकनॉमिक चीज़ें बेहतर हो रही इकनॉमिकली, इसकी पेस और तेज़ हो जाएगी। सो 2025 जो है उसमें जब हम एंटर हो रहे हैं तो उसमें पॉलिटिकली भी किसी हद तक स्टेबिलिटी आ चुकी है, और इकनॉमिकली बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो चुकी हैं। और यही वजह है कि आप देखते हैं कि लास्ट क्वार्टर में सितंबर, अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर में, स्पेशली जब नवंबर में ये जो इंटरेस्ट रेट कम हुआ था, नवंबर से अब दिसंबर में बहरिया टाउन के अंदर अगर हम रियल एस्टेट की बात करते हैं तो यहाँ पे प्राइसेस में अच्छा खासा चेंज आ गया। जो बायर है उसके बिहेवियर में बहुत चेंज आ गई है, जो सेलर है उसके एटीट्यूड में काफ़ी चेंज आ गई। अच्छा, ये सिर्फ रियल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन या बहरिया टाउन की बात नहीं, पूरे पाकिस्तान में जितना भी हमारा रियल एस्टेट का सेक्टर है उसमें चेंज आई है। फिर इसके बाद बाकी जो बिजनेसेस हैं बहुत सारे, उनमें बहुत बड़ी चेंज आई है। सो चीज़ें अच्छी खासी स्टेबल हुई हैं इस लास्ट क्वार्टर में। तो अगर हम लास्ट क्वार्टर 23 की बात करते तो तब सिर्फ एक होप डेवलप हुई थी कि 2024 में इलेक्शन होने जा रहे हैं, और इलेक्शन के बाद स्टेबिलिटी आएगी और फिर इकनॉमिकली चीज़ें बेहतर होंगी। आज इलेक्शन भी हो चुके हैं, एक गवर्नमेंट जो है वो चल भी रही है, गो उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट होते नज़र आ रहे हैं, और इकनॉमिकली भी चीज़ें बेहतर है, और इशारे ये जो सारे हैं वो बड़े पॉजिटिव हैं, और हर आए दिन बतदरीज उनमें बेहतरी आती जा रही है। देखिए, इंटरेस्ट रेट जैसे बताया गया कि 2025 के फर्स्ट क्वार्टर तक सिंगल डिजिट पे आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो वो बड़ी ज़बरदस्त उसमें चेंज आई है, बहुत कम हुई है। फिर इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी यूनिट के बारे में कह रहे हैं कि वो काफ़ी कम होने जा रहा है। तो ये वो सारी चीज़ें जो इकोनॉमी को चलाती, इकोनॉमी के पहिए को चलाती। फिर बैंक्स को लेके जिस तरीके से बाई फोर्स वो जो फंड्स हैं जो उनको जिसे कहते हैं सर्कुलेशन में ला रहे हैं, कि बैंक कह रहा है कि बजाय इसके कि हम आपको प्रॉफिट देंगे, अगर हमारे पास आपके फ़ंड्स हैं, हम उनसे सर्विस चार्जेस लेंगे। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो इस चीज़ की दलील है कि इकनॉमिकली चीज़ें जो है उसमें बेहतरी आने जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल होप उसी तरीके से है जिस तरीके से 2023 में, और हमेशा होप रहनी भी चाहिए।
और आज होप के साथ साथ हमारे पास कुछ डाटा और कुछ स्टैट्स भी है। आज हमारे पास कुछ इशारे भी हैं और आज हर बंदा जो है इस जिसे कहते हैं कि कैलकुलेशन के साथ बैठा है कि जनवरी में कितना काम होता नज़र आ रहा है, फरवरी में कितना होता नज़र आ रहा है, 2025 का फर्स्ट क्वार्टर कैसा होगा, सेकंड कैसा होगा, थर्ड कैसा होगा। हर बंदे की एक कैलकुलेशन है। पहले सिर्फ होप थी और जिसे कहते हैं कि वो ये एक इलेक्शन वाली होप थी। आज जिसे कहते हैं प्रैक्टिकली स्टेबिलिटी है काफ़ी हद तक, और आज प्रैक्टिकली जो चीज़ें हैं काफ़ी हद तक बेहतर हो भी गई हैं और फर्दर होती भी नज़र आ रही हैं। बल्कि मैं बहरिया टाउन को लेके अगर बात करूं तो जिस तरीके से मार्केट में चेंज आ रही है उसकी मुझे ये लगता है कि फ़र्स्ट क्वार्टर के बाद इंशाल्लाह प्राइसेस में अच्छा खासा डिफरेंस आ चुका होगा। आज भी अगर हम देखते हैं तो नवंबर और दिसंबर में कुछ एरियाज़ में तो आपको पता है ऑलमोस्ट 15% तक प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। ज़ाहिर है कुछ एरियाज़ में थोड़ी कम बढ़ी हैं, कुछ में और भी ज़्यादा बढ़ी हैं। तो ऑन एवरेजली कोई 10% तक प्राइसेस बढ़ चुके हैं सिर्फ 1-1.5 महीने में। और फर्स्ट क्वार्टर में इसमें अच्छा खासा मज़ीद जो है इंक्रीमेंट होता नज़र आ रहा है। उसकी बाकी जो रीज़न हैं वो तो है ही हैं। एक जो बहुत मेजर और मेन रीज़न है वो ये कि प्राइसेस ऑलरेडी इतनी कम हो चुकी हैं कि थोड़ा सा भी इसमें करेक्शन आता है तो अच्छी खासी प्राइसेस बढ़ जाती। तो इंशाल्लाह हम जब 2025 फर्स्ट क्वार्टर में बात कर रहे होंगे तो मुझे बहुत उम्मीद है कि हम इस वीडियो का या इस टॉपिक का आज की डिस्कशन का रेफरेंस देंगे कि हमने लास्ट ये इस तरीके की बात की थी और कुछ इस तरीके के हम लोग बात इंक्रीमेंट की कर रहे थे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आज वो इंक्रीमेंट इस लेवल पे इंशाल्लाह। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच।